सो स्टूडेंट, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर बना लिया था. इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर कंटिन्यूइंग विद द स्ट्रक्चर and with the labeling of this fourth part, which is female reproductive part. As we know, this female reproductive part is known as carpel and pistil. Yes, most of the time it has been used as a carpel, लेकिन pistil भी इसका एक नाम है जो कि हमारा fourth reproductive part है. Basically fourth part है flower का. This particular part is having three different parts, यानी इनके पास तीन बेसिक पार्ट्स है. जैसा कि पहला है स्टिग्मा. दिस स्टिग्मा इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी दिस इज वेरी फ्लैट. वो बहुत ज्यादा फ्लैट है. क्यों? क्योंकि आगे चल करके जो पॉलन ग्रेन्स है विच आर द मेल गैमेट इन केस ऑफ दीज फ्लावर्स आर गोइंग टू लैंड ओवर देयर. ये स्टिग्मा पे लैंड करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर ओनली दे विल स्टार्ट formation of pollen tube, and that process of transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. So stigma is very important for the process of pollination, क्योंकि अगर stigma recipient properly नहीं show करेगा तो कहीं ना कहीं pollination का जो process है वो रुक जाएगा. Now coming on next, this stigma is continue with this tube like structure. As you can see, this tube is known as style. अब ये जो स्टाइल की लेंथ है ये फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकती है. कहीं पे बहुत लंबी स्टाइल आपको देखने को मिलेगी तो कहीं छोटी स्टाइल भी देखने को मिल सकती है. तो आप उसको देख के परेशान मत होइएगा. दैट इज ओनली द पाथवे एंड दिस इज ओनली अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी टू स्टिग्मा टू द ओवरी. यानी स्टिग्मा को ओवरी तक कनेक्ट करने के लिए स्टाइल है. एंड स्टाइल कभी हॉलो भी हो सकती है एंड कभी पूरी तरीके से सॉलिड भी हो सकती है. दैट डिपेंड. जैसे अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की तो मोनोकॉट्स में यूजुअली जो स्टाइल होता है वो हॉलो होता है. और अगर हम बात करते हैं और डायकॉट्स की तो वो वहाँ पे बेसिकली सॉलिड होता है. तो वहाँ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा. देन आई एम वेरी सॉरी. देन दिस बेसिक पार्ट, ये जो आपका बेसल पार्ट है जो कि आपको थोड़ा स्वेलन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज बेसल पार्ट. बॉटम कभी मत लिखिएगा. दिस हैज टू बी ऑलवेज बेसल पार्ट ऑफ दिस कार्पल which is swollen in structure is known as ovary. I'm writing the name of ovary over there only. Inside this ovary we have a ovule. About this detailed ovule structure we will study in the another video, but here we are only doing the some labeling. So ovary along with the ovule. Inside the ovary this is ovule. And inside this ovule only the egg cells and the different type of cells will be present. I am just making the properly कि आपको ये चीज़ें समझ में आए. होप स्टूडेंट कि आपको ये चारों पार्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय दीज ऑर्गन. अच्छा, वन मोर थिंग इज ऑल्सो लेफ्ट कि ये जो चारों पार्ट्स है आपके पास, जैसे सेपल, पेटल, इवन स्टेमन एंड कार्पल एंड पिस्टल, ये सारी चीज़ें फ्लावर पे जिस जगह पे बेसल पार्ट पे जाके अटैच करती है दैट इज नोन एज द थैलेमस. तो सो थैलेमस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन और विच होल्ड ऑल द फोर बेसिक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अच्छा, एक चीज और है कि अगर फ्लावर के पास इफ द फ्लावर इज हैविंग ऑल द फोर पार्ट्स प्रेजेंट देन दैट फ्लावर इज नोन एज योर कंप्लीट फ्लावर. उसे क्या कहा जाता है? कंप्लीट. एक टर्म है कंप्लीट, एक टर्म है दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट. एक और टर्म है विच इज नोन एज योर बायसेक्सुअल. इवन दे आर नोन एज मोनोशियस. So they are complete, hermaphrodite, bisexual, monoecious भी हो सकते हैं. Now coming on the next is if किसी फ्लावर में कोई भी एक पार्ट एब्सेंट होता है, हम सेपल और पेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्सेंट है, दैट फ्लावर विल बी कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट.
अब जो पार्ट प्रेजेंट है, सपोज करिए अगर वहां पे कार्पल प्रेजेंट है और पिस्टल प्रेजेंट है सिर्फ, और स्टेमन इज एब्सेंट, देन दैट फ्लावर इज नोन एज योर पिस्टिलेट फ्लावर. इफ ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, देन दैट फ्लावर आर नोन एज योर स्टेमिनेट फ्लावर. और ऐसे फ्लावर्स के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है यूनिसेक्सुअल. एग्जाम्पल के लिए आप पपाया याद कर सकते हो, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पपाया फॉर योर एग्जाम. कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पपाया के दोनों, मतलब पपाया के पेड़ों पे फ्लावर्स तो प्रेजेंट होते हैं, पर जो फ्रूट्स है वो सिर्फ किसी एक ही पे क्यों आता है. ठीक है, तो आपका रीजन यही होगा बिकॉज पपाया इज ए यूनिसेक्सुअल. तो प्लांट्स पे फ्लावर तो होंगे, एक पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, लेकिन जो फ्रूट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे होगा. फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर बियर करने वाले प्लांट्स पे ही होगा. क्यों? क्योंकि जब वहां से पॉलिनेशन होगा मेल गैमेट का इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, तब ही वहां पे फ्रूट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में हो पाएगा. तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका जो कि पपाया से रिलेटेड और यूनिसेक्सुअल से रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. नाउ कमिंग ऑन द गैमेट्स, इफ वी आर डिस्कसिंग द गैमेट्स आर द स्पेशल गैमेट्स are the cells which participates in reproduction process. Gametes are the cells which participate in the reproduction process. अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट की, आज हम सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं. दिस इज pollen grain, और इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करते हैं, द आंसर इज एग सेल एंड दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. तो आपका एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन पपाया वाले क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया. गैमेट्स क्या क्या है हमारा वो एक एमसीक्यू क्लियर हो गया. उनकी प्लॉइडी कैसी होती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, याद रखिएगा. पॉलन ग्रेन हो चाहे एक्सेल हो चाहे कोई भी गैमेट हो, कभी भी गैमेट वर्ड अगर आ रहा है तो वो हैप्लॉइड ही होंगे. ठीक है, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. अगर आपको कोई भी तरह की कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.